अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं हलवे की परफेक्ट, बहुत ही मज़े की रेसिपी। जो हम बाज़ार से हलवा पूड़ी लेते हैं वही वाला हम घर पे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट में बन जाने वाला ये हलवा बन के तैयार होगा, बिल्कुल दानेदार सा। तो अब वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये हलवाई वाला हलवा घर पे बना सके। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने एक बोल लिया है, एक और स्ट्रेनर लेंगे, साथ में हम सूजी को डालेंगे। ये 1 किलो सूजी है जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 गिलास बड़े वाले आधा आधा किलो वाले भर के मैंने इस्तेमाल करने हैं। इनको अच्छे से पहले छान लेना है। जो नीचे रह जाने वाली जो सुंडियाँ वगैरह जो इसके अंदर होंगी या फिर कुछ भी होगा वो आपने फेंक देना है, इसको आपने ज़ाया कर देना है और अच्छे से दूसरे को भी ऐसे ही छान लेना है। छानने के बाद हम बाकी का काम इसका स्टार्ट करेंगे। इसको एक साइड पे कर देते हैं और एक लेते हैं पतीला जिसमें हमने पानी डालना है। सबसे पहले हमने इसमें चीनी डालनी है, इसमें सीरा बनाएंगे हम। तो सीरा तार वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने घुला हुआ बनाना है। तो चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है इसमें। तो चीनी का जितनी मैंने सूजी ली है उतने ही मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी। 2 गिलास चीनी के लिए हैं, 2 ही गिलास सूजी के हैं और 6 गिलास में इसमें पानी के ले रही हूँ। 3 गुना मैंने पानी लेना है, वैसे आप 4 गुना भी ले सकते हैं, फिर थोड़ा पतला बनेगा आपका हलवा और दानेदार बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसलिए आपने 3 गुना पानी इस्तेमाल करना है। तो ये मैं गिन के पूरे ये 6 गिलास डालूँगी इसमें और इसमें इसको हम रखेंगे बाद में पकने के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें और भी जाएंगी ताकि ये बाज़ार वाला बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन सके। तो इसके लिए आपने 2 इलायचियाँ खोल कर डाल देनी है और ज़र्दा कलर जो होता है वो वाला आपने हाफ चम्मच डाल के इसको मिक्स कर देना है। पाउडर वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास लिक्विड वाला हो तो तब आप लिक्विड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से कलर को मिक्स कर देंगे और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। इसको जब तक बॉयल आएगा तब तक हम इसका बाकी का काम भी देख लेते हैं। तो जी अब इसको एक साइड पे कर देते हैं पकने के लिए। दूसरी साइड पे हम इस पे कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। कढ़ाई में वैसे बहुत आसान और सही से बनता है। तो देसी घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आम डालडा घी जो भी आपके घर में आता है बनास्पति वही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच बड़े वाले मैंने इसमें देसी घी के इस्तेमाल किए हैं। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अगर हमें कम लगा सूजी डालने के बाद तो हम और भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा घी। तो ये घी में बनेगा, कुकिंग ऑयल में इसका फ्लेवर वो वाला नहीं आता जो इसमें आना चाहिए हलवाई स्टाइल। तो इसलिए आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। सूजी जो हमने छान के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सारी पता लग सके कि ये कितना सूखा सूखा है और कितना ये मिक्स हो गया है। घी हमें और चाहिए कि नहीं चाहिए? घी मुझे और नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा पकेगा तो ये मेल्ट होके और थोड़ा सा इसने घी छोड़ देना है, इसलिए इतना ही बहुत है। तो इसको आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पकाना है। दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, उससे ज़्यादा ना करें नहीं तो सूजी आपकी जल जाएगी। तो पानी हमारा इधर जो हमने सीरा बनने रखा था ये बॉयल हो गया है। एक बॉयल आने के बाद इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है और जो चीनी रह जाएगी वो नीचे गर्म पानी में खुद ही मेल्ट हो जाएगी। सूजी को दोबारा से भूनते हैं। ये थोड़ा सा, ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये लिक्विडी स्टाइल में आने लग गया है। तो इसमें हमने इतनी देर भूनना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखिए कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे भूनने के लिए। इसमें सीरा जो हमने रखा था बना के वो इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। अपने हाथों की भी बचत करनी है कि हाथों पे ना डालें क्योंकि गर्म है दोनों चीज़ें और आपके हाथ भी जल सकते हैं। ये ऊपर ना भी जाए तो फिर भी इसकी जो भाप होती है पानी की या फिर सूजी की उससे भी आपके हाथ जल सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। और सारा पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल देना है इसमें और इसको हमने मिक्स कर देना है। सूजी को इसलिए हल्की आंच पे पकाया जाता है ताकि ये कच्ची ना रहे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो सूजी को जब भूनेंगे तो सूजी जो है ऊपर से तो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और जब जले हुए की खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती हलवे में। इसलिए हल्की आंच पे इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसमें अब डालूँगी ड्राई फ्रूट, जिसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश और
ड्राई नारियल, इसको कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर पहले मैं नारियल को पानी में डिप करके रख दिया था, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और मैंने अच्छे से उसको कटिंग कर लिया। बहुत आसानी से ऐसे ही कटिंग हो जाता है। इसको आपने अब तेज़ आंच पे पकाना है। जब पानी इसमें डाल दें तो फिर आंच को आपने तेज़ कर देना है, पहले नहीं करना तेज़। ये आपने बात याद रखनी है, नहीं तो आपका हलवा बिल्कुल भी ये हलवाई स्टाइल नहीं बनेगा। बहुत ही अजीब सी उसमें से स्मेल आएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। ढक्कन ढाप के आपने इसके ऊपर करना है, नहीं तो ये जो बबल से बन रहे हैं ये आपके ऊपर आएंगे छींटे से, तो इससे भी आपका हाथ या बाजू जल सकता है। इसलिए आपने इससे भी एहतियात करनी है थोड़ी सी ढक्कन के साथ। जब ये बबल से बनने ख़त्म हो जाएं तो फिर आपने हटा देना है ढक्कन को और इसको पकड़ के अच्छे से आपने इसको ऐसे घुमाना है। घुमाते घुमाते आप पकाएंगे तो देखेंगे कि पैंदे को छोड़ दिया है हलवे ने, क्योंकि ऑयल इसका निकल आया है। तो इतनी देर आपने इसको पकाना है कि इसका जो पानी हमने डाला है वो सारा ही ड्राई हो जाए। अगर वो रह जाएगा इसमें तो फिर ये जो हलवा है ना हमारा पतला सा बनेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ये ऐसे प्लेटों में गिरता फिरेगा। इसलिए अब हमारा हलवा बिल्कुल बन के तैयार है। तो इसको हमने अब प्लेटों में मैंने डाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी ढेर सारी प्लेटें क्यों रखी हुई हैं, क्या मैं दावत कर रही हूँ? नहीं जी, ये दावत नहीं है, ये मैंने मोहल्ले में बांटा था सारा ही हलवा बनाकर। तो मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आपको कैसी ये लगी मेरी रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। लग रहा है ना बिल्कुल ये हलवा हलवाई स्टाइल और दानेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा बन के तैयार है। मैं इसको आपको जूम करके भी एंड में दिखा दूंगी कि ये बिल्कुल दानेदार सा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये हलवा बन के तैयार है। आपको इसको घर में पूड़ियों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगेगा। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।